हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सविंद्र मैथ्स में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है दोस्तों आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं रीजनिंग का वह टॉपिक जिसका दोस्तों पार्ट 2 है दिशा और दूरी का। पार्ट 1 मैंने बता चुका हूं, उसमें दोस्तों मैंने सिंपल और अच्छे क्वेश्चन का कंटेंट लेकर आया था जो आपको एग्जाम के लिए रहेंगे। लेकिन दोस्तों आज जो दिशा दूरी का टॉपिक रहेगा उसका लेवल 2 रहेगा, यानी क्वेश्चनों का लेवल रहेगा। दोस्तों यदि आप व्यापम की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर पहले से, पढ़ते हैं और बनाते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे सॉल्व करना है सेकंडों में। दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले आपको देखना है दोस्तों कि व्यक्ति कहां खड़ा है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है और दूसरी बार भी उसी दिशा में 45 डिग्री और 45 डिग्री घूमता है और 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस टाइप का बनाना है जहां पर आपको दिशा मेंशन हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस टाइप का आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि भैया क्या बोला है कि व्यक्ति का मुंह, जो व्यक्ति है उसका मुंह उत्तर की ओर खड़ा है। व्यक्ति किस साइड है दोस्तों, उत्तर की ओर, नॉर्थ की साइड कर दिए। और कितना घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मतलब या दक्षिणावर्त बोल सकते हो या क्लॉकवाइज बोल सकते हो कि दिशा में है। और दूसरी बार वो 45 डिग्री की दिशा में खड़ा है, वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में और दूसरी बार 145 डिग्री की दिशा में, यानी घूम रहा है। तो पहले आप इसको 180 डिग्री घुमाओ दोस्तों याद रखो, यदि ये यहां से 180 घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसी घूमती है दोस्तों, इस तरीके से होती है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है। समझ में आ चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको 180 घुमा दिया मैंने, ये आ गया दोस्तों 180 डिग्री। फिर बोला है और दूसरी बार उसी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज कितना घुमाना है, 45 डिग्री। मतलब दोस्तों यदि मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो ये 45 डिग्री के कोण बनेंगे, यानी ये भी घूम गया 45, कहां से, यहां से यहां तक। अब बोला है और 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, और 270 घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों 270 क्या होगा, यहां से देखिए, यहां से यहां तक तो 180 आ गए, यहां से यहां तक 180 आ गए, और उसके बाद में और 90 आ जाएगा दोस्तों, यानी यहां कहां आ जाएगा, यहां व्यक्ति पहुंच गया है। ये कौन सी दिशा है, ये है नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम। ये आपका आंसर समझ में आ चुका है दोस्तों। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा आपको करना है। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सब कुछ रहता है। तो देखो, एक व्यक्ति बिंदु से प्रस्थान करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। चलो दोस्तों अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते जाता हूं और साथ में इसका सॉल्व करते चलते हैं। क्या बोला है दोस्तों, एक व्यक्ति बिंदु से प्रस्थान करके मतलब वहां से निकलता है और साइकिल से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। दोस्तों यहां से चले कितना, उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर, ये चल चुके हैं। फिर क्या बोला है दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दोस्तों दाया क्या होगा, इस साइड लेफ्ट, क्योंकि अगर ऐसा जा रहे हो तो ये लेफ्ट और ये राइट। दाया मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है दोस्तों, ये 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर फिर 5 चलता है। अब 5 कहां होगा दोस्तों, दाया मुड़ना है तो एक तो ऑलरेडी है ही और 4 चलेंगे, यानी ये 1 किलोमीटर और ये 4, टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर चला। समझिए दोस्तों ये क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं। इसके बाद दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये पूछा है। प्रारंभिक स्थान से, तो दोस्तों इसका प्रारंभिक स्थान क्या रहा, ये, और अंतिम स्थान कहाँ गया, ये इसकी बीच की दूरी पूछा है दोस्तों, ये इसके बीच की दूरी पूछा है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये तो हो गई तिरछी दूरी, सीधी रहती तो हम बता देते हैं, लेकिन दोस्तों अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बनेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों याद रखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। इस क्वेश्चन में पहले समकोण त्रिभुज को आपको देखना पड़ेगा, कहां बन रहा है दोस्तों, हमें चाहिए ये दूरी, तो ये दूरी भी कितनी होगी आप बता दीजिए, ये दूरी कितनी होगी दोस्तों, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और यहां से तो दूरी कितनी है, 4।
बस दोस्तों अब आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ये बन गया है समकोण त्रिभुज और यहां बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कौन सी भुजा है, ये भुजा कर्ण है। कर्ण कितना है हमें नहीं पता, हमें तो निकालना है ये वाली भुजा। अगर आप इसको नाम देना चाहो तो दे सकते हो दोस्तों AC। मैं यहां लिख देता हूं AC का वर्ग। लंब क्या है, आप 3 ले सकते हो, या आप लंब या आधार में से किसी एक को भी ले सकते हो। और आधार क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग। AC बराबर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 25। और AC का मान निकल के आ जाएगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, मतलब 5 किलोमीटर दोस्तों ये दूरी आ गई। A से C के बिंदु की दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। और दोस्तों इसमें दिशा पूछेगा, कौन सी दिशा में, प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान से ये दूसरा है दोस्तों दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसकी दिशा आ जाएगी, कौन सा, 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर दिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार और जबरदस्त है दोस्तों। ये क्वेश्चन है परछाई पर रिलेटेड, आपको परछाई जानना है। और तो सबसे पहले मैं आपको परछाई का कंसेप्ट बता देना चाहूंगा दोस्तों। जो भी परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है, परछाई हमेशा बाएं या दाएं बनेगी और पीछे और आगे बनती है दोस्तों। इसके अलावा आपके कहीं परछाइयां नहीं बनेगी। याद रखिए परछाई कब बनेगी दोस्तों, सूर्योदय के समय, यानी ईस्ट और वेस्ट साइड। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये याद रखनी है दोस्तों, बस इसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों इसी पे बेस्ड है। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक साथ सूर्यास्त से पूर्व, क्या बोला है, एक साथ सूर्यास्त से पूर्व 2 सहेलियां रेशमा और सीमा आमने सामने एक दूसरे से बात कर रही थी। हमें नहीं पता दोस्तों वो किस साइड देख के बात कर रही हो और कहाँ खड़ी हो, हमें बस ये बोला है कि सूर्यास्त से पूर्व। सूर्यास्त का मतलब जानते हो दोस्तों, सूर्य किधर आ गया होगा, सूर्यास्त के समय मतलब सूर्य डूब रहा है मतलब पश्चिम की ओर। सूर्य कहाँ आ गया होगा, पश्चिम की ओर आ गया होगा। और सूर्य निकलता किधर से, पूर्व की वजह से, मतलब सूर्य यहाँ कहीं है। सूर्यास्त मतलब पश्चिम दिशा में है। फिर क्या बोल रहा है, एक दूसरे से बात कर रही थी। यदि रेशमा की परछाई ठीक उसके दाएं ओर है तो सीमा का मुख किस दिशा में। रेशमा की परछाई ठीक दाएं ओर है। ये बताइए दोस्तों, ये सूर्य की रोशनी जब इधर से पड़ेगी तो परछाई इधर और इधर बनेगी। परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ और यहाँ बनेगी। अब हमें देखना है क्या बोला है, रेशमा की परछाई ठीक उसके दाएं बन रही है, यानी रेशमा का दायां हाथ किधर आना चाहिए, परछाई साइड आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा यदि रेशमा इधर मुंह करके खड़ी है, रेशमा ये अगर ये रेशमा है, इसका दायां हाथ ये आ गया, यानी किधर देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है। किधर देख रही है, उसका दाएं हाथ में परछाई बन रही है। यही क्वेश्चन में बोला है, यदि दाएं हाथ में परछाई बन रही है, कैसे क्यों बन रही होगी दाएं हाथ में, क्योंकि सूर्यास्त के साइड से सूर्य निकला है, यानी पश्चिम साइड से सूर्य है, निकला है कह रहे हैं, डूब रहा है। सूर्यास्त में मतलब सूर्य डूबना होता है, पश्चिम साइड से सूर्य है। समझ में आ गया। अब पूछा है उसके सामने कौन है, सीमा का मुंह। तो दोस्तों सीमा भी तो इसी के सामने मुंह करके बात कर रही है, सीमा भी इसके सामने मुंह करके बात कर रही है। तो मैं बोल दूंगा कि सीमा का मुंह किस साइड है, दक्षिण की ओर है। किस साइड है, दक्षिण। किसका मुंह, सीमा की, और रेशमा का मुंह उत्तर की ओर है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। किसका, सीमा का पूछा था, ये थी सीमा और ये थी रेशमा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमेशा बच्चा गलत कर जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अब आपका डाउट जो था वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 14, परछाई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेके आए हो दोस्तों, जो आपको कंफ्यूजन जो पहले अगर मान लो तीसरा वाला ढंग से समझ में नहीं आया होगा तो आपको ये क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं दोस्तों। सुबह सूर्योदय के पश्चात, देखो सूर्योदय के पश्चात मतलब होता है दोस्तों सूर्योदय यानी सूर्य उगने के बाद। और दोस्तों सूर्य किस साइड से उगता है, दोस्तों सूर्य उगता है पूर्व साइड से और डूबता किधर है, पश्चिम साइड से। ये आपको समझ में आ गया। ये क्या रहा होगा दोस्तों, उत्तर, और ये क्या रहेगा, दक्षिण। समझ में आ गया। अब देखिए विक्रम और शैलेश एक उद्यान में एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे हैं दोस्तों। कैसे, पीट करके खड़े हैं, यानी एक दूसरे को देख नहीं रहे। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विक्रम की परछाई शैलेश के ठीक बाएं ओर बन रही है। बस दोस्तों यही लाइन आपको आंसर दिलाएगी। क्या बोला है कि इधर से यदि सूर्य उग रहा है, यदि पूर्व से सूर्य उगा है, यानी उगा है क्या मतलब क्या दोस्तों, उगता ही है सूर्य पूर्व की तरफ से। यदि इधर से पूर्व साइड से है तो परछाई किधर बनेगी, इस साइड और इस साइड बनेगी। अब बोला है शैलेश
विक्रम की परछाई शैलेश के ठीक बाएं बन रही है, यानी बाएं साइड परछाई बनाना है। यदि मैं इसको शैलेश के ठीक बाएं, यदि मैं शैलेश मान लूँ, इसको शैलेश मान लूँ और शैलेश का मुंह और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, पहली चीज़ तो ये, यानी इनकी जो पीठ है एक दूसरे की ओर विपरीत करके है, यानी ये कोई इधर देख रहा है, शैलेश का बायां इधर होगा, किसकी परछाई बन रही है, शैलेश का क्या है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रम, विक्रम का ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। विक्रम की परछाई शैलेश के बाएं बन रही है, तो बन रही है, विक्रम की परछाई शैलेश के ठीक बाएं बन रही है, तो शैलेश का मुख किस साइड होगा दोस्तों, यदि शैलेश ऊपर देख रहा होगा तभी तो उसका लेफ्ट में बन रही परछाई, मतलब उसका मुख किधर है, उत्तर की ओर। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। समझ में आया, यानी नॉर्थ दिशा इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं हमने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। ये रहेगा दोस्तों क्वेश्चन घड़ी के कंसेप्ट पे। क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घड़ी की सुई इस दिशा में है, किस दिशा में, क्या फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों बोला क्या है, जब सार्थक ने अपनी घड़ी में देखा तो उसने समय दिखाया 4:30। कितना दिखाया, 4:30। यदि मिनट हाथ पूर्व की ओर संकेत करता है, यानी मिनट का जो काटा है दोस्तों वो पूर्व की ओर संकेत करता है, तो किस दिशा की ओर घंटा का काटा जो रहेगा, घड़ी में जो घंटे का काटा रहेगा वो किस दिशा की ओर दिखाएगा। तो चलो दोस्तों आपको घड़ी के माध्यम से पहले बताता हूं। आप सब जानते हैं ये 12 बज रहा होगा, यहाँ बजता है 6, ये 9, ये 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, क्या कितना बज रहा है, 4:30 बज रहे हैं, 4:30, यानी बड़ा काटा 6 पे रहेगा और छोटा काटा 4 और 5 के लगभग बीच में रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 के उधर नहीं रहेगा दोस्तों, 4 के थोड़ा इधर ही रहेगा। समझ में आ चुका है। अब क्या बोला है, यदि मिनट का जो काटा है दोस्तों, ये जो काटा है ये किधर है, पूर्व की ओर है। अगर इसने बोला है ये जो मिनट का काटा है ये पूर्व की ओर है, तो इसके पीछे क्या होगा दोस्तों, इसके पीछे होगा पश्चिम। यदि दोस्तों ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो याद रखिए दोस्तों, आप पूर्व की तरफ मुंह करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। मतलब इस साइड क्या उसी दिशा आ जाएगी, उत्तर आ जाएगी, और इस साइड कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, दक्षिण आ जाएगी। बस दोस्तों, बस यही कंसेप्ट आपको सीखना है कि आपको दिशाएं फाइंड हो गई, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या बोला है, हावर्स का जो काटा है यानी घंटे का जो काटा है वो किस दिशा में, दोस्तों ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये वाला काटा कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया आंसर। यदि आपको दिशा फाइंड करते बन जा रहा है तो आपका आंसर एक लाइन में आ जा रहा है। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं, कोई भी बुक हो, कोई भी वीडियो हो या कहीं से भी आप क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो दोस्तों, तभी आप दिशा और दूरी के अच्छे से अच्छे कंसेप्ट कर पाओगे। दोस्तों ये लेवल 2 इसलिए लेके आया था मैं, ताकि आपको जिन क्वेश्चनों में कंफ्यूजन था अब वो क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।